हाउ टू बी कंसिस्टेंट, जिसे कोल्टन स्टॉलनमेयर ने लिखा है, उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है जो बार बार नए लक्ष्य बनाते हैं, उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद अपनी आदतों को छोड़ देते हैं। यह पुस्तक एक ऐसे सवाल का जवाब देती है जिससे लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी जूझता है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं लगातार क्यों नहीं कर पाता। लेखक का तर्क है कि समस्या आपकी इच्छा शक्ति, प्रतिभा या क्षमता में नहीं है। समस्या यह है कि आपने निरंतरता, कंसिस्टेंसी को एक कौशल की तरह विकसित नहीं किया है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि सफलता का रहस्य प्रेरणा, मोटिवेशन में नहीं, बल्कि लगातार सही कार्य करते रहने की क्षमता में छिपा है। पुस्तक की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग हमसे अधिक प्रेरित, अधिक अनुशासित या अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं, बल्कि निरंतरता है। दुनिया के अधिकांश सफल लोग हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, चाहे उनका मन करे या न करे। वे केवल उन दिनों काम नहीं करते जब वे प्रेरित महसूस करते हैं, वे उन दिनों भी काम करते हैं जब उनका मन बिल्कुल नहीं होता। यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। लेखक समझाते हैं कि प्रेरणा एक अस्थायी भावना है। कभी हम बहुत उत्साहित होते हैं और बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, तो कभी हमारा मन बिल्कुल नहीं करता। यदि हम अपने जीवन को केवल प्रेरणा के भरोसे चलाएंगे, तो हमारी प्रगति भी भावनाओं की तरह ऊपर नीचे होती रहेगी। इसलिए पुस्तक हमें सिखाती है कि प्रेरणा पर निर्भर रहने के बजाय हमें ऐसी प्रणालियां, सिस्टम्स बनानी चाहिए जो हमें लगातार सही दिशा में आगे बढ़ाती रहें। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि लोग अक्सर बहुत बड़े बदलाव करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अचानक तय करता है कि वह रोज 2 घंटे व्यायाम करेगा, 5 बजे उठेगा, जंक फूड छोड़ देगा और हर दिन एक किताब पढ़ेगा। शुरुआत में यह योजना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी अपेक्षाएं बोझ बन जाती हैं। लेखक सलाह देते हैं कि छोटे बदलावों से शुरुआत करें। यदि आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो रोज केवल 5 पेज पढ़िए। यदि आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल 10 मिनट दीजिए। छोटी जीतें धीरे धीरे आत्मविश्वास पैदा करती हैं और वही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं। लेखक आदतों के विज्ञान पर भी प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क उन कार्यों को दोहराना पसंद करता है जो आसान, स्पष्ट और नियमित हों। इसलिए यदि कोई आदत बहुत कठिन लगती है, तो हमारा दिमाग उससे बचने के बहाने खोजने लगता है। लेकिन यदि हम किसी आदत को इतना आसान बना दें कि उसे न करना मुश्किल लगे, तो धीरे धीरे वह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि पुस्तक बार बार छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने पर जोर देती है। पुस्तक का एक अत्यंत प्रभावशाली विचार यह है कि आपके परिणाम आपकी पहचान, आइडेंटिटी से निकलते हैं। यदि आप स्वयं को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो जल्दी हार मान लेता है, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। लेकिन यदि आप स्वयं को ऐसा व्यक्ति मानना शुरू कर दें जो अपने वादे निभाता है, तो आपका व्यवहार बदलने लगेगा। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य केवल वजन कम करना, पैसे बचाना या परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा व्यक्ति बनना होना चाहिए जो स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, आर्थिक रूप से जिम्मेदार है और नियमित रूप से सीखता है। पुस्तक में टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या पर भी गहराई से चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग आलसी नहीं होते, वे केवल असुविधा से बचना चाहते हैं।
जब कोई काम कठिन, उबाऊ या चुनौतीपूर्ण लगता है, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत आसान और आनंददायक विकल्पों की ओर भागता है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी या अनावश्यक मनोरंजन। इस समस्या का समाधान इच्छा शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि वातावरण को इस प्रकार डिजाइन करना है कि सही काम करना आसान और गलत काम करना कठिन हो जाए। लेखक एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, कभी 2 बार मत चूकिए। यदि किसी दिन आप अपनी आदत पूरी नहीं कर पाते, तो स्वयं को दोष देने के बजाय अगले दिन वापस शुरू कर दीजिए। अधिकांश लोग एक गलती को स्थायी असफलता बना देते हैं। एक दिन व्यायाम नहीं किया तो पूरा कार्यक्रम छोड़ दिया। एक दिन पढ़ाई नहीं की तो हफ्तों तक किताब नहीं खोली। लेखक कहते हैं कि सफलता का रहस्य कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर वापस उठने में है। यह पुस्तक आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को भी नए दृष्टिकोण से समझाती है। आमतौर पर लोग अनुशासन को कठोरता और संघर्ष से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तविक अनुशासन बार बार सही निर्णय लेने के लिए खुद को मजबूर करना नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां सही निर्णय स्वाभाविक रूप से हो जाएं। यदि आपका मोबाइल फोन हर समय आपका ध्यान भटकाता है, तो अनुशासन का अर्थ केवल उससे लड़ना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है उसे ऐसी जगह रखना जहां वह आपके काम में बाधा न बने। पुस्तक में आत्मविश्वास पर भी एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया गया है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता, आत्मविश्वास निरंतर प्रयास से आता है। जब आप रोज अपने छोटे छोटे वादे निभाते हैं, तो धीरे धीरे आपको स्वयं पर भरोसा होने लगता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यही वास्तविक आत्मविश्वास है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें पूर्णता, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। बहुत से लोग किसी आदत की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसे पूरी तरह नहीं निभा पाएंगे। वे सही समय, सही अवसर और सही परिस्थिति का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि पूर्णता एक भ्रम है। प्रगति हमेशा अपूर्ण प्रयासों से शुरू होती है। जो व्यक्ति लगातार छोटे कदम उठाता है, वह उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जो केवल सही समय का इंतजार करता रहता है। जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है, पाठक यह समझने लगता है कि निरंतरता कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। हर छोटी आदत, हर छोटा निर्णय और हर छोटा प्रयास हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अंततः हाउ टू बी कंसिस्टेंट हमें एक अत्यंत शक्तिशाली संदेश देती है। सफलता बड़े प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे प्रयासों की निरंतर पुनरावृत्ति से पैदा होती है। जीवन बदलने के लिए आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि आज वह छोटा कदम उठाए जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, और फिर कल भी वही कदम उठाए। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि महान उपलब्धियां अचानक नहीं बनती। वे हजारों छोटे निर्णयों, अनगिनत साधारण दिनों और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती हैं। इसलिए यदि आप बार बार लक्ष्य बनाकर उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं, यदि आप अपने जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाना चाहते हैं, और यदि आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपने वादे निभाता है, तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट आपके लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रेरणा आपको शुरू कर सकती है, लेकिन निरंतरता ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है।